उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले ये जाना था कि संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया हुआ था कि संधि का अर्थ मेल होता है, लेकिन किससे मेल होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। अगर इस प्रकार से परिभाषा याद नहीं रहती है तो हम एक और अन्य परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है। क्या थी परिभाषा की दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को भी हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने संधि को तीन भागों में बांटा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो पहली संधि थी स्वर संधि वो कंप्लीट हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे उसमें क्या आता था, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी स्वर आता था प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या आता था, स्वर। लेकिन हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो उसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है, या स्वर के बाद व्यंजन हो सकता है। उसके बाद जो भी परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा वाक धन ईस। ठीक है। ये क्या लिखा है, वाग प्लस ईस। अब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करेंगे। ठीक है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करेंगे तो ये का है, इसमें हम वा को अलग करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सदस्य बचता है आधा का। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो बड़ी ई प्लस सा। अब बताइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्णों को देखते हैं तो क्या है, व्यंजन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, बड़ी ई। ठीक है। तो क्या है, व्यंजन संधि की हम बात करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो या तो व्यंजन हो सकता है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण स्वर हो सकता है। तो जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो दोनों में से किसी भी एक साइड या तो व्यंजन आएगा या स्वर आएगा। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इसी एग्जांपल की, तो इसमें क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करें तो व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो क्या है, स्वर है। तो दोनों साइड स्वर कभी नहीं आएंगे। जब हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें दोनों साइड स्वर सदस्य आ रहे थे, लेकिन हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे तो दोनों साइड स्वर नहीं आएंगे। दोनों में से एक साइड या तो व्यंजन आएगा या स्वर आएगा। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। आया समझ में। अब हम प्यारे विद्यार्थी यहां से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम इन शब्दों को आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों को मिलाने के बाद क्या बनता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये जो का है इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, का जो है गा में परिवर्तित होता है। ठीक है। और क्या बनेगा, ये वागीस। सबसे पहले हम व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या हो सकते हैं, स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। दो में से कोई भी एक आएगा, लेकिन दोनों साइड कभी भी स्वर नहीं आएंगे। दो में से एक साइड आपको एक एक साइड व्यंजन मिलेंगे और एक साइड स्वर मिलेंगे। उसके बाद जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है। ये एग्जांपल देख लीजिएगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो स्वर है। मतलब व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी शब्द को तोड़ेंगे उसके बाद स्वर और व्यंजन का मेल होता है। उसके बाद
जो भी विकार परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे ये रहा आपके साथ एग्जाम्पल। ठीक है, आपके सामने है एग्जाम्पल। उसके बाद अगर इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो हम दूसरा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सत प्लस जन। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, सत प्लस जन लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ते हैं। यहां पर ता के नीचे आपको हलंत लगाना है। उसके बाद इसको हम तोड़ते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्णों को निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सा है, इसके नीचे हलंत प्लस, नहीं इसके नीचे हलंत नहीं, प्लस ता के नीचे हलंत लगेगा क्योंकि वो आधा ही है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, जा प्लस ना। ठीक है, अब यहां पर क्या आया, दोनों व्यंजन आए। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तो उससे भी जो भी परिवर्तन होता है उसको भी हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। इसके पहले जो नियम था या पहले इसके पहले जो परिभाषा थी उसकी हम बात करते हैं तो क्या है, एक तरफ स्वर आ रहा था, एक तरफ व्यंजन। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या, दोनों व्यंजन है। तो आपको यही तो बताया हुआ है कि या तो स्वर का मेल व्यंजन से होगा, या व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, या व्यंजन का मेल स्वर से होगा। उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये जो है ता जो है किस में परिवर्तित होता है, जा में परिवर्तित होता है। और ये क्या बनेगा, इधर जा है उसको जैसा का तैसा लिखना है, और ये जो है आधा है तो इसको भी हमें आधा लिखना है। और ये क्या बनेगा, सज्जन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सज्जन। और इस शब्द की बात करें तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं व्यंजन संधि की। प्रथम शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। और दूसरे शब्द की बात करते हैं, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण व्यंजन या स्वर हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, जब तक हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे तो दोनों साइड क्या आ रहे थे, स्वर। लेकिन हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो दोनों तरफ स्वर नहीं आएंगे, दोनों तरफ व्यंजन जरूर आएंगे क्योंकि हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, सद प्लस जन को हम तोड़ रहे थे तो दोनों तरफ क्या थे, व्यंजन। ठीक है, उसके पहले मैंने वाक प्लस इस को तोड़े थे तो वाक क्या है, व्यंजन है, और इसकी बात करें तो स्वर है। तो दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं, या दोनों में से एक साइड स्वर होगा या एक साइड व्यंजन होगा। उसके बाद जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो हम कल से एक एक नियम को पढ़ेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को स्पष्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।